नमस्कार मित्रों, यह है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंगुर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आजकल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता था तो उसकी चर्चा हर जगह होती थी। लोग अपने अपने हिसाब से उसकी टिप्पणी करते थे। कोई उसके पक्ष में बोलते थे, कोई उसके विपक्ष में बोलते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा बड़ा चर्चित रहता था। लेकिन आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट स्वयं एक चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़, वो जो बंगलो उसको अलाट हुआ था सर्विस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर 34 जो जज है, 34 के लिए 35 ये रखे हुए हैं बंगले। लेकिन इसमें कानून ये है कि 6 महीने तक रिटायर होने के बाद एक जज सुप्रीम कोर्ट का बंगलो रख सकता है। लेकिन 10 मई तक उनका 10 नवंबर को रिटायर हुए और 10 मई का उनके 6 महीने हो गए। फिर उनको कहा गया था 31 मई तक आप छोड़ देना किसी भी हालत में। 31 मई भी गया, जून का भी गया, जुलाई आने वाला है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने ये कारण दिया कि उनकी 2 दिव्यांग बेटियां हैं जो उन्होंने अडॉप्ट की हुई, वो अच्छी बात है। उनके लिए उनको ऐसी जगह चाहिए जिसमें उनका रहने वगैरह का इंतज़ाम हो सके। यहाँ पर हिंदुस्तान में इतने दिव्यांग लोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। क्या सबको ये जो 8 ग्रेड का जो बंगला होता है, 8 दर्जे का, टाइप 8, वो मिलेगा? नहीं मिल सकता है। लेकिन अब देखना है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट की जज है, जब वो कोर्ट में रहते थे तो किसी को डांटना, किसी पे टिप्पणी करना। एक बार वो वकील विकास सिंह उनके पास गए थे, अध्यक्ष थे बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने वकीलों के लिए व्यवस्था करने के लिए की, तो उन्होंने डांटा जैसे एक कुत्ते को डांटते हैं। सिस्ता सी तलवार के लिए उन्होंने रात को कोर्ट खुलवाई और उसमें उनकी जमानत मंजूर करवाई। जब वो डुपर शर्मा का केस हुआ था, जिसने किताब से लिखकर कोई टिप्पणी की हुई थी किसी टीवी प्रोग्राम में, और वो भी तस्लीमुर रहमान के उकसावे पर, उसको कहा गया कि आप देश में माहौल खराब करना चाहती हो। चलो ठीक है, माननीय न्यायाधीश है तो बात माननी चाहिए। और उसी सिलसिले में एक जुबैर नाम का व्यक्ति भी कभी हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ जमानत निकली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। ये लोग जो आदेश मनवाते हैं और अपने ऊपर जो रूल है वो मानते नहीं हैं। जैसे कि कई भ्रष्टाचार का समस्या हो, बाकी समस्या हो, उस पर वो मानते नहीं। अब लोगों का इस ऐसे उनके व्यवहार से उन पर विश्वास हटता जा रहा है। एक जो 2 पादरी वाला की बेंच के जो 2 सदस्यीय बेंच था, उन्होंने राष्ट्रपति को ही आदेश दिया कि आप ऐसा करो, अगर आप नहीं दोगे अप्रूवल किसी बिल को तो वो पास मानी जाएगी। ऐसे निर्णय करने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट है। क्या अगर ऐसे ही लोग होंगे तो कोई डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है? पूरा जो संविधान ने जनता को हक दिया है सरकार चुनने का, फैसला करने का, संविधान बदलने का, लेकिन
ये न्यायाधीश अपने आप को, जो कि सिलेक्टेड है, भाई भतीजावाद भी है, किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, कोई जान पहचान का वकील होता है, उसको बना देते हैं, उसको अपने कॉलेजियम में शामिल कर देते हैं और उसको जज वगैरह बना देते हैं। और ऐसे भी कई ऐसे मसले आए हैं जबकि किसी विशेष वकील की अर्जी को मंजूर किया जाता है और किसी को कहा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हाई कोर्ट में जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर इस तरह से हमारे न्यायाधीशों का अप्रोच रहेगा तो ये देश के लिए हानिकारक है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार।